सभी लोगों को नमस्कार। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एम्टोटोन टैबलेट या सिरप के बारे में। इसके आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे, मेरे और भी कई वीडियो हैं एम्टोटोन सिरप और टैबलेट दोनों पर हैं। तो आज हम इसमें कुछ नया तरीका ऐड करने जा रहे हैं। या कई फीमेल्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं या मन में सवाल होते हैं कि हम इसको कंसीव करने के लिए ले रहे हैं, जब कंसीव हो जाता है तो उसके बाद हमें लेना है कि नहीं, प्रेगनेंसी में अगर हम इसको लेते हैं तो ये सेफ है या नहीं है। इन चीजों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका यूज करते हैं तो हम किन चीजों के लिए यूज करते हैं इसका तो मैं बताऊंगी आपको, पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब आप इसको यूज करते हैं या इसका प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको क्या साथ में नहीं लेना है। इन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कंसीव करने के लिए ले रहे हैं या आपके पीरियड्स इरेगुलर है उसके लिए ले रहे हैं, या आपको प्रेगनेंसी रुक गई उसके बाद अगर आप ले रहे हैं तो उसका एक अलग रीजन होता है जिसके लिए हम लेते हैं। जब भी आप इसका यूज करते हैं तो इसके साथ में आपको ज्यादा ऑयली चीजें या ऑयली फूड नहीं खाना है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी नहीं खाना है, और उसके साथ में आपको जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध से बने हुए प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, कम से कम करें या ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या कंसीव नहीं हो रहा, तो एक रीजन है आपका वेट बढ़ने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आप मिल्की प्रोडक्ट लेंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही और इसका इंटर रिएक्शन भी होगा। तो आप जब भी इसको लें एम्टोटोन टैबलेट या सिरप को, तो मिल्की प्रोडक्ट का यूज ना करें, और अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो उसको बंद करें। अब हम बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में यूज की जाती है। देखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी यूज करते हैं। अगर आपका पीरियड कम आता है तो पीरियड्स को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं इसका। और अगर आपकी हेवी ब्लीडिंग होती है, आपके पीरियड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। किसी को काफी वीकनेस लगती है, वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकेरिया या धात की प्रॉब्लम जिन महिलाओं को होती है उनको भी इसको देते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है उसके लिए। आप इसको 3 महीने तक कंटिन्यू यूज करना है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उसके कारण आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं, इनरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस क्या होती है? एक ओवरियन डिजीज होती है, और उस ओवरियन डिजीज के कारण आपको फॉलिकल्स या अंडे नहीं बनते हैं, अंडे बाहर नहीं निकल पाते, मैच्योर नहीं हो पाते, जिसके कारण कंसीव भी नहीं हो पाता है। अगर आपको बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी में दर्द होता है, तो भी इसका यूज करते हैं। उस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, इसको लोगे आप तो पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाएंगे। देखिए, अगर आप कंसीव करने के लिए इसको ले रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, तो आपको 3 मंथ पहले से ही इसको यूज करना पड़ेगा। कंसीव करने के लिए अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको कुछ और भी मेडिसिन यूज करनी पड़ती है, जैसे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको 1 रोज लेना है, 3 मंथ तक आपको वो भी कंटिन्यू लेना है। अगर एम्टोटोन टैबलेट का यूज आप कर रहे हैं तो एक टैबलेट आपको पर डे लेना है। उसके बाद में साथ में आप, अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो विटामिन ई के कैप्सूल भी लेते हैं, EVN 400, जो कि इस टाइप के दिखाई देते हैं। वो भी एक कैप्सूल आपको पर डे लेना होता है खाने के बाद में। जो भी मेडिसिन लेते हैं आप, तो सभी को कम से कम 1-1 घंटे का गैप रखे, साथ में ना ले, एक साथ नहीं लेना है। खाना खाने के बाद ही लेना है, एक साथ आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है। और भी कई बीमारियां होती है जिसमें कि एम्टोटोन का यूज किया जाता है। देखिए, सभी पेशेंट की हिस्ट्री एंड डिजीज और कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए डिपेंड करता है कि उनको किस बीमारी के लिए ये मेडिसिन दी जा रही है। डोज की बात हम करें तो सभी की कैस हिस्ट्री अलग अलग होती है, इसलिए डिपेंड करता है कि उनकी कैस हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको डोज कितना देना है। नॉर्मली एक टेबलेट आप पर डे ले सकते हैं एम्टोटोन की, और सिरप अगर आप ले रहे हैं तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को ले पानी के साथ में। 5 ml पानी में मिक्स करें इसको और फिर पी लें। खाना खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। देखिए, अगर आपको वीकनेस है तो वो भी थोड़े लंबे टाइम में दूर हो जाएगी।
अब हमने यूज की तो बात की, पर हम अब बात करेंगे प्रेगनेंसी में ये सेफ है या नहीं है। देखिए, हम प्रेगनेंसी में उन महिलाओं को इसको चलाते हैं या कई डॉक्टर्स इसको चलाते हैं जिन महिलाओं को पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है, मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। जैसे आपके प्रेगनेंसी तो आपको हो गई थी 1.5 महीने 2 महीने में, आपने सोनोग्राफी करवाई, बच्चे में धड़कन नहीं आई, मिस्ड एबॉर्शन हो गया, आपने डीएनसी करवाई, वो बच्चा किसी भी कारण से हटा दिया आपने, आप कंसीव तो कर रहे हैं, पर अब बार बार आपके बच्चे में धड़कन नहीं आ रही, आपका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, या प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं होती है, बीच में ही आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो इसके कई रीजंस होते हैं। कई महिलाओं की बच्चेदानी कमजोर होती है जिसके कारण उनको प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, पर पीरियड 15-20 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको पहले ऐसा हुआ है या फिर आपके 2-2.5 महीने हो गए प्रेगनेंसी को और धड़कन नहीं आई, तब आपको पता चला कि बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स भी इससे ठीक हो जाते हैं। जिन महिलाओं को एबॉर्शन की या बच्चे में धड़कन नहीं होती, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो साथ में एम्ब्रोटोन चलाते हैं और प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ होती है और इसको प्रेगनेंसी में 7 महीने तक हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, मिस्ड एबॉर्शन का खतरा ना हो। क्योंकि मेरे भी कई पेशेंट हैं जिन लोगों के साथ में पिछली बार ऐसा हो चुका है या जिनकी केस हिस्ट्री ऐसी है कि उनको कंसीव तो हुआ है बट उनका बेबी में ग्रोथ नहीं हुई, किसी कारण से पीरियड्स बार बार फिर शुरू हो जाते हैं, या किसी की बच्चेदानी कमजोर रहती है, या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम या टीएसएच उनका बढ़ा हुआ रहता है जिसके कारण कि पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर ले रहे तो डॉक्टर की सलाह से ही ले, खुद से ना ले। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट तो कोई देखे नहीं जाते हैं, फिर भी हम साइड इफेक्ट बताएंगे आपको। अगर आप कंसीव करने के लिए ले रहे हैं तो आपको 3 महीने पहले से शुरू करना है इसको। देखिए, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं थे या आपको कंसीव नहीं हो रहा था, अगर आप 3 महीने पहले से इसको शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर पाएंगे, और कंसीव करने के बाद में भी आपको इसको चालू रखना है ताकि हमें मिस्ड एबॉर्शन का खतरा ना हो, हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी हो और हमें ऐसी परेशानी बार बार ना देखनी पड़ती। क्योंकि मैंने देखा है कई पेशेंट को कंसीव हो जाता है, 2 से 3 मंथ हो जाते हैं, जब सोनोग्राफी करवाते हैं तब पता चलता है कि बच्चे में धड़कन नहीं है, तो पेशेंट काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि कंसीव हो जाता है तो हर किसी में एक खुशी दिखने लगती है कि हाँ मुझे बच्चा रुक गया और अब मुझे बच्चा हो जाएगा। पर जब उनको बीच में ये पता चलता है कि किसी भी कारण से उनके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर काफी दुख होता है इस बात को लेकर के, और फिर जिसको होता है वो महिला काफी अपसेट हो जाती है और कुछ टाइम तक वो नॉर्मल होने में काफी टाइम लगता है। अगर बीच में 2 से 3 मंथ में अगर आपके बेबी की ग्रोथ रुक गई है और उसमें धड़कन नहीं, तो फिर वो बच्चा तो हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटिस करवाना पड़ता है, जिसको नॉर्मल भाषा में सफाई बोलते हैं या एबॉर्शन बोलते हैं। जिनके कम टाइम रहता है उनको टैबलेट देके भी हटा देते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इनको किस टाइप से फ्री करते, क्योंकि अगर वो बच्चा आपका खराब हो गया किसी भी कारण से तो बच्चा तो हम रख नहीं सकते हैं, वो तो कंटिन्यू हो रहा है, हमारे बेबी की ग्रोथ तो नहीं हो रही, पर उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है सब वो कंटिन्यू है, तो वो तो हमें हटाना पड़ेगा। तो कई महिलाओं के साथ में ऐसा होता है और मैंने कई महिलाएं देखी और काफी दुख होता है, बता नहीं सकते कि कितना दुख होता है। तो यही इन सब चीजों में, जैसे आप पहले से लेना शुरू करेंगे, आपके पीरियड से नहीं आ रहे, आप नॉर्मल हो, आपके पीरियड्स रेगुलर भी है, तो भी आप ले सकते हो इसको। कई बार ऐसा होता है कि अंडा अच्छे से नहीं बनता, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, अंडा आपका पहले ही फट जाता है, पूरा कंप्लीट ना हो करके वो अनमेच्योर ही फट जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, तो इसके कारण भी कंसीव नहीं हो पाता है। आज का हमारा वीडियो मेन प्रेगनेंसी को लेकर था कि हम प्रेगनेंसी में इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किन कारणों के लिए हम इसका यूज करते हैं, कितने मंथ तक यूज कर सकते हैं, इसका डोज क्या होता है। डोज आपका 1 टैबलेट पर डे ही होता है, और आप कंसीव कर लिया, आपने कंसीव करने के बाद में आप सोनोग्राफी करवाते हैं और आपको धड़कन आ जाती है बच्चे में, तब भी आप इसको कंटिन्यू 7 मंथ तक ले सकते हैं ताकि हमारे बेबी की ग्रोथ बीच में ना रुके, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं।
ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जानकारी के लिए, और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।